बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि इनकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने इनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन इस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहल इससे ज़्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स इससे ही निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहल इससे मुश्किल होंगे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अज़ाब के मनाज़िर देखे तो कब्र का मंजर सबसे हौलनाक पाया। मसनद अहमद, हदीस नंबर 3297। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के फतान फरिश्तों का जिक्र किया। सैयदना अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वहाँ हमारी अक्लें लुटा दी जाएंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल आज की तरह। तो सैयदना अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इसके मुँह में पत्थर। मसनद अहमद, हदीस नंबर 3298। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर आदमी पर कब्र में सुबह शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती हो तो अहले जन्नत का, और अगर वो जहन्नमी है तो अहले जहन्नम का। और इससे ये भी कहा जाता है कि क़यामत के रोज़ जब तुझे उठाया जाएगा तो ये तेरा ठिकाना होगा। मसनद अहमद, हदीस नंबर 3299। सैयदना अबू सईद हुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है। जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं तो इसके पास एक फ़रिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गुर्ज होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फ़रिश्ता इससे कहता है, तुमने सच कहा। फिर इस मैयत के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फ़रिश्ता इसे कहता है, अगर तुमने अपने रब के साथ कुफ़र किया होता तो तुम्हारा ये ठिकाना होता, मगर अब तुम मोमिन हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना ये है। इतने में इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जब वो मैयत उधर को उठने का इरादा करता है तो फ़रिश्ता इससे कहता है, इधर ही सुकून इख्तियार करो। फिर इसके लिए इसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है और अगर मैयत काफिर या मुनाफिक हो तो फ़रिश्ता इससे पूछता है, तू इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, अलबत्ता लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था। फरिश्ता कहता है, तूने ना समझा, ना पढ़ा और ना ही हिदायत पाई। इसके बाद इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ता इससे कहता है, अगर तू अपने रब पर ईमान लाता तो तेरा ठिकाना ये होता, मगर तूने चूँकि अपने रब के साथ कुफ़र किया है इसलिए अल्लाह ताला ने तेरे लिए इसके मुतबादल एक और ठिकाना तैयार किया है। इतने में इसके लिए जहन्नम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो फ़रिश्ता इसको गर्ज की एक ज़बरदस्त ज़रब लगाता है जिसकी आवाज़ को जिन्नों इंस के अलावा अल्लाह ताला की सारी मखलूक सुनती है। ये हदीस सुनकर कुछ लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब फ़रिश्ता हाथ में गर्ज लेकर किसी आदमी के साथ खड़ा होगा तो वो तो हवास बहता हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये आयत पढ़ी। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 27। तर्जमा, अल्लाह ताला अहले ईमान को कलमा तौहीद पर साबित कदम रखता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3300।